हेलो फ्रेंड्स, मित्रों, आई एम अरविंद कुमार डिसाइड, सीनियर टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। एंड आज जो मैं टॉपिक डिस्कस आपके साथ करने जा रहा हूँ, दैट इज़ अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आपको पता है जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, दिस इज़ अ गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा फंड है जिसमें आम आदमी का पैसा पड़ा हुआ है, आम पब्लिक का पैसा पड़ा हुआ है, आम जनता का पैसा पड़ा हुआ है। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करने के मैं आपको 5-6 फ़ायदे गिनवाऊंगा अभी कि कौन कौन से फ़ायदे आपको हो सकते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अपना पैसा डालने से। देखिए, एक तो जो चिदम्बरम साहब थे हमारे, उन्होंने सेक्शन 80C में ये इसको डाला हुआ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड को, और आज से नहीं, बहुत पुराना है ये। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड को ट्रिपल स्कीम में डाला गया है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। मतलब जब आप कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें डालेंगे तो वो भी अंडर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, जिसका रेट अभी 7.1% चल रहा है, हर 3 महीने पे गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग स्कीम के रेट रिवाइज करती है। तो अभी जो रेट चल रहा है प्रेजेंटली 7.10% है पर एनम। तो जो ब्याज आएगा आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे, वो आपका एग्जेम्प्ट है। और ऑन मैच्योरिटी इसमें मिनिमम लॉक इन पीरियड जो है आपका 15 ईयर का है। मिनिमम लॉक इन पीरियड, आपने 15 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। हालांकि 6-7 साल डालने के बाद अगर आपने कोई बच्चे की शादी करनी है या आपके कोई मेडिकल इलनेस आ गई है तो आप उस पर लोन ले सकते हैं, बट मैच्योरिटी पे ही आपको पूरा पैसा मिलेगा, उससे पहले आपको कोई फंड्स नहीं मिलेगा। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 500 रुपीज़ है, और जो मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 1.5 लाख रुपये है। एवरी ईयर ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द टैक्स प्रैक्टिशनर, वेरियस इंस्टीट्यूट लाइक सिक्की, ASSOCHAM, they write to the government to increase the threshold limit of 1,50,000 rupees under section 80C to 2 lakh rupees, 2,50,000 rupees। हर साल जब भी प्री बजट मेमोरेंडम जाता है गवर्नमेंट के पास, नॉर्थ ब्लॉक के पास, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, CBDT के पास, तो जितने भी हमारे डिस्टिंग्विश्ड टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, एसोसिएशन है, वो अपना एक रिकमेंडेशन भेजती है कि 80C में जो 1.5 लाख रुपये का कैप है, आप इस कैप को बढ़ाइए, और इस कैप को बढ़ा के आप इसको 2.5 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक ले जाइए। क्योंकि आज की डेट में जो 5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट है, और 1.5 लाख रुपए अगर 80C जोड़ लोगे तो 6.5 लाख रुपए से तो ज़्यादा ही है सबकी इनकम। तो अननेसेसरी उनके ऊपर बर्डन आ जाता है। और जो 5 लाख रुपए भी आपको दिखती है कि एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्ट 5 लाख रुपए तक नहीं है, वो सेक्शन 87A में आपको डिडक्शन मिलता है 12,500 रुपये तक का। इफ़ योर इनकम इज 5 लाख 1 रुपया, दिस रिबेट गोज जीरो एंड यू आर लायबल टू पे अ टैक्स ऑफ रुपीज़ 12,500 रुपीज़। क्योंकि एग्जेम्पशन की फॉर्म में वो नहीं दिया हुआ, उन्होंने रिबेट की फॉर्म में आपको छूट दे रखी है। उनके लिए पूरा छूट है जिनकी इनकम ही 5 लाख से कम आती है। अगर इनकम ही 5 लाख से ज़्यादा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, हर साल आपको 1-2 अप्रैल को पैसा डाल देना चाहिए ताकि आपको पूरे महीने का ब्याज मिले। और जो ब्याज आपको मिलेगा वो भी पूरा टैक्स फ्री है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। डेट 100% इज टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील विद द एग्जेम्प्टेड इनकम। फिर जो मैच्योरिटी आपको मिलेगी 15 ईयर्स के बाद, वो मैच्योरिटी भी आपकी एग्जेम्प्ट है। लेकिन मैं सभी अपने रिटेल क्लाइंट को ये एडवाइस करना चाहूँगा कि आप इसको 15 साल बाद विड्रॉ ना करें, रादर आप इसको 5-5 साल के 3 एक्सटेंशन और ले लें। अगर आप इसके 5-5 साल के 3 एक्सटेंशन और लेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट अ ह्यूज अमाउंट। आप देखेंगे कि अगर आप 30 साल तक पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं 1.5 लाख रुपए, तो 30 साल में आपने 45 लाख रुपए डाला। और आज का जो रेट चल रहा है 7.10%, अगर यही रेट फ्यूचर में भी रहा तो 30 साल बाद यू विल गेट अ 1.55 करोड़। अगर आप इसको रेट अगर बढ़ जाएंगे तो हो सकता है 2 करोड़ भी मिल जाए, 8% हो जाए, 9% हो जाए, या आने वाले टाइम में बजट में इसकी लिमिट बढ़ जाए, 1.5 लाख रुपए से बढ़ा के गवर्नमेंट इसको 2 लाख रुपए कर दे, तो भी एक अच्छा खासा कॉर्पस, टैक्स फ्री कॉर्पस आपको मिलेगा, जो कि आप एक अच्छी प्रॉपर्टी लेने में या बच्चों को विदेश भेजने में या बच्चे की हायर एजुकेशन में हेल्पफुल होगी। तो मैंने आपको रीजन बताया। एक तो ये पहला रीजन कि इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो पैसा आप डालेंगे वो 80C में क्वालिफाई करेगा। सेकंड रीजन, जो ब्याज इसके ऊपर मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है। और थर्ड रीजन, ऑन मैच्योरिटी जो फंड्स आपको मिलेंगे दैट इज ऑल्सो फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और चौथा रीजन कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो पैसा पड़ा हुआ है ये कभी डूब नहीं सकता, क्योंकि ये आम जनता का पैसा यहाँ पड़ा हुआ है। पोस्ट ऑफिस में जो पैसे पड़े हुए हैं आम जनता के पैसे पड़े हुए हैं, और इट इज़ गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सॉवरेन गारंटी है भारत सरकार की, भारत सरकार की फुल्ली गारंटीड है। चाहे बैंक कल को क्लैश करते हैं तो बैंकों में पड़ा पैसा डूब सकता है, हालांकि अब तो वहाँ भी लिमिट 5 लाख की हो गई है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में पड़ा पैसा आपका नहीं डूबेगा। दैट्स वाई
आपको पैसा अपना रखना चाहिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप कंटिन्यू कीजिए, ताकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक सिक्योरिटीड गारंटेड एक फंड मिले। थैंक यू।